देशेर परिच्छन्नतम शहरेर तकमा पावा इंदौरेर पानीय जले विष। दूषित पानीय जल खेये अंतत 15 जनेर मृत्युर अभियोग स्थानीयदेर। स्थानीय प्रशासन सूत्रे दाबी प्राथमिक रिपोर्टे जल दूषणेर इंगित मिलेছে। बर्तमाने सरकारी और बेसरकारी मिलिए हासपाताले चिकित्साधीन अंतत 201 जन। इंदौरेर 1400 बासिंदा दूषित जल पान करे असुस्थ हये पड़ेছেন বলে खबर। गोटा घटनाय स्वतःप्रणोदितभावे तदন্ত शुरू करेছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। मुख्य सचिवेर काछे 2 सप्ताहेर मध्य विस्तारित रिपोर्टও চেয়েছে कमिशन। अभियोग दीर्घदिन दूषित जल सरबराहेर कथा जानानो हलेও पदक्षेप नेয়নি प्रशासन। ड्रेनेज की इतनी प्रॉब्लम है कि आप पूछो मत। ये चौक होता है तो पूरे हमारे घरों तक गंदगी भर आती है। पीछे आप देखो पूरा गटर लाइन भेरी, पीछे इतनी स्मेल आती कि बच्चे बीमार हो गए मेरे उल्टी से। पानी का पीने के पानी में इतना गटर का कहीं काय का पानी, और 10 दिन पहले इतना कड़वा पानी आया जैसे उसमें दवा की मात्रा ज्यादा डल गई हो। हमारे पीछे वाली महावीर स्कूल के पीछे वाली गली में घरों में पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, चेम्बर साफ ही नहीं हो रहे हैं, इतना कचरा ढेर लगा है, कोई साफ करने वाला नहीं है। दिक्कतें आ रही, घर में बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, दवा गोली ला रहे हैं अस्पतालों से। यही बीमारी का घर है, ये जो कचरा आ रहा है इसके अंदर चेम्बर पूरे भरे हुए हैं। अभी तो कोई सहायता कर ही नहीं रहा, कोई आया नहीं पूछने इधर। এই মুহূর্তে টেলিফোনে আমাদের প্রতিনিধি অম্বুজ পান্ডে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অম্বুজ जी, कितने लोग बीमार हुए हैं, अभी वहाँ का स्थिति कैसा है, विस्तार से जानाइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक इंदौर में जो जहरीला पानी, जो दूषित पानी है, उसको पीने की वजह से करीब 15 लोगों की मौत हो गई है। इस बात को खुद स्थानीय पार्षद ने स्वीकार किया है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि 15 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 200 लोग ऐसे हैं जो अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं और 1000 लोग इससे प्रभावित हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी गंभीर रूप से बीमार है इस पूरी दूषित पानी की वजह से। इसमें कई चीजें निकल करके अब सामने आ रही है। इसमें ये बात सामने आ रही कि किस तरीके से इन पाइपलाइन को बदलने का टेंडर जो कि 2 महीने पहले हो गया था, जिसका काम अब तक पूरा भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारी टेंडर हो जाने के बाद भी करीब 100 दिन तक तो इस टेंडर को ओपन ही नहीं किया अधिकारियों ने। अब ये सवाल उठ रहे हैं। अब जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता, वो अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारी जो है वो जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं, तो लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। अम्बुज जी, आपका जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है, आप फिर से बताइए अभी क्या सिचुएशन है। जी मैं आपको बता दूं कि 15 लोगों की जान अब तक जा चुकी है इस पूरे मामले में। ऐसा स्थानीय जो पार्षद है उनका खुद का दावा है कि 15 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, लेकिन आधिकारिक आंकड़े अलग अलग हैं। इस पूरे मामले में कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आई हैं। ये जो सीवेज का पानी मिल रहा था पीने के पानी में, इस पाइपलाइन को बदलने का टेंडर जो है लगभग 6 महीने पहले आ चुका था। उसको ओपन करने में ही 100 दिन की देरी कर दी गई अधिकारियों द्वारा, जबकि टेंडर हो चुका था। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये देरी क्यों की गई। जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारी लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की बात हो रही है। जहाँ तक किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने, किसी की अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, तो अब तक केवल 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है। वो भी निचले स्तर के इंजीनियर्स हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन जो बड़े स्तर के, चाहे वो कमिश्नर लेवल के, अपर कमिश्नर लेवल के लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिसके लिए जिनके एक सिग्नेचर पर ये काम शुरू हो सकते थे, जो अब तक शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग बीमार हैं, उन पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। सरकार कमेटी बना देने के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है कि कमेटी बना दी गई है, जैसी रिपोर्ट आएगी उस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। आज ही कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल करनी है सरकार को। कोर्ट की जो स्टेटस, कोर्ट ने ये पूछा था कि आखिर कैसे लोगों को इतना दूषित पानी पिला दिया गया, कैसे जो है लोगों को लोग जो है इस तरीके से बीमार पड़ते रहे, और आपने क्या किया इससे निपटने के लिए। जो लोग जिनकी मौतें हुई हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें कोर्ट ने पूछी है। आज स्टेटस रिपोर्ट
कोर्ट के सामने सरकार रखेगी। मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई है। जो प्रदेश के सचिव हैं उनको जो है उन्होंने पत्र लिखा है और इसका स्टेटस मांगा है। तो कुल मिलाकर के अब ये पूरा मामला जबकि सामने आया है, देश और दुनिया देख रही है, उस शहर को जिसको सबसे साफ शहर पूरे देश का माना जाता है, जिसके सिस्टम की मिसालें दी जाती हैं, अब वहाँ की कलई खुल रही है कि आखिर सिस्टम में चल क्या रहा था। बहुत शुक्रिया। যে খবরের দিকে নজর রেখেছি আমরা, মধ্যপ্রদেশে দূষিত পানীয় জল খেয়ে অন্তত 15 জনের মৃত্যুর অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আর সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। फंड की बात कही गई थी, वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? 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 कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर মধ্যপ্রদেশে দূষিত পানীয় জলে পরপর মৃত্যু, প্রশ্নের মুখে কৈলাসের রোষে সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়র বিরুদ্ধে। पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न 2010 সালের পর থেকে জারি করা 5 লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। আর এবার নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল ওই সার্টিফিকেট এসআইআরেও ব্যবহার করা যাবে না। কমিশনের নতুন নির্দেশ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। এসআইআর এর শুনানি পর্ব চলছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল এসআইআর এর প্রামাণ্য নথি হিসেবে 2010 সালের পর দেওয়া কোনো ওবিসি সার্টিফিকেট ব্যবহার করা যাবে না। তৃণমূলের সরকারের আমলে দেওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র অবৈধ বলে জানিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। 2024-এর 22শে মে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ 2010 সাল থেকে দেওয়া সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি আদালত স্পষ্ট করে দেয় 2010 সালের পর যাদের ওবিসি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তারা ভবিষ্যতে এই শংসাপত্র ব্যবহার করে কোনো ধরনের সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন না। সেই রায় হাতিয়ার করে নতুন নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বাতিল হওয়া সার্টিফিকেট এসআইআর এর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের একথা জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। ভারতের নির্বাচনী পরিকাঠামো বলে ইনক্লুসিভনেস হচ্ছে ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল আধার। সেখানে এই নির্বাচন কমিশন কাজটা করতে চাইছি এক্সক্লুসিভনেসে, অর্থাৎ যত বেশি সংখ্যক মানুষকে ভোটারের আওতা থেকে বাদ দিয়ে দাও। এসআইআর একটা অসভ্যতামি ছাড়া কিছুই না। বিজেপির হয়ে দালালি করার জন্য নির্বাচন কমিশন এই কাজ করছে, তার বিভিন্ন অছিলায়। তারই একটা অজুহাত হচ্ছে এই ওবিসি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট। এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংখ্যালঘুদের হয়রানি করা, সংখ্যালঘুদের নাম বাতিল করা। তৃণমূল কংগ্রেস ওবিসির নামে একদল মুসলমান সম্প্রদায়ের লোককে ওবিসি বানিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের রাতারাতি কার্ডও ইস্যু করে দিয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্ট সেই তালিকা আগেই বাতিল করে দিয়েছিল। অতএব হাইকোর্ট যে পরিষ্কার আদেশ দিয়েছে ইলেকশন কমিশনকে, সেই আদেশ বর্ণে বর্ণে কার্যকর করার জন্য ইলেকশন কমিশন তৎপর রয়েছে এবং আমরা এই আদেশকে স্বাগত জানাচ্ছি। নির্বাচন কমিশনের নতুন নির্দেশিকা নিয়ে রাজনৈতিক আকচি তুঙ্গে উঠেছে। রুমা পাল, সৌমিত্র রায়, শিবাশিস মৌলিকের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।